है कि प्रोमिसेस को फुलफिल कौन कर रहा है। यदि इतना सब कुछ होते हुए भी कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व अपना पॉलिटिकल विजन इंटैक्ट नहीं करता, एक पॉलिटिकल रिकॉन्सिलेशन की सिचुएशन में नहीं आता, तो आज 40 हैं, कल 4 रह जाएंगे और 4 भी वो परिवार वाले रह जाएंगे। तो यही देखना और समझना एक नेतृत्व की आवश्यकता होती है कि जनता की नब्ज क्या कह रही है, जनता किस प्रकार का नेतृत्व खोज रही है। यदि आप देश के अंदर एक ऑल्टरनेट पॉलिटिकल विजन देने में असफल हो जाते हैं तो आप साल दर साल जो है, आप दशकों दर दशक जो है सत्ता से बाहर रहेंगे। आपके नाम के पीछे गांधी लग जाने से जनता अब आपको स्वीकार नहीं करेगी। जी देखिए, आत्मसमर्पण की आप यहाँ पर बात कर रहे थे, तो मैं आपसे एक सवाल और करना चाहती हूँ। यही कांग्रेसी नेताओं का भी कहना है कि बिहार चुनाव के दौरान राहुल गांधी, प्रियंका गांधी या सोनिया गांधी ने आत्मसमर्पण नहीं दिखाया बिल्कुल भी, बल्कि चुनाव के दौरान वो लोग मनाली छुट्टियां मनाने गए हुए थे। तो छुट्टियां मनाने वो गए हुए थे, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ क्या कॉन्फिडेंस इतना ज़्यादा था कि हम तो जीत ही जाएंगे, या फिर उनको ये पता था कि भैया कुछ होना तो है नहीं तो छुट्टियां ही मना। देखिए, ना आप इसको कॉन्फिडेंस कहेंगे ना आप इसको कुछ और कहेंगे, ये शेयर एक तरह का एरोगेंस है। एरोगेंस ऐसा, आपकी पार्टी 70 सीटों पर चुनाव लड़ रही है और आपने 7 रैलियां भी नहीं करी, और जिन मोहतरमा को उत्तर प्रदेश के अंदर जो है महासचिव पद का जो है वो दे रखा है, जिनकी कभी नाक तो कभी बाल जो है इंदिरा जी से मिलाई जाती हैं, तो आज कांग्रेस के लोगों को समझ जाना चाहिए कि अपनी दादी या नानी से शक्ल मिलने पर देश की जनता जो है वोट नहीं देती है। क्यों? क्योंकि अगर इतिहास खुलेगा और बात चलेगी तो बहुत दूर तलक जाएगी। आज लालू प्रसाद यादव के बेटे जो है अपने पिता और अपनी माता की जो है फोटो जो है अपने चुनावी पोस्टरों में नहीं लगा पा रहे। क्यों? क्योंकि जनता को जंगल राज से डर लगता है, जनता को चारा चोर से डर लगता है कि जो व्यक्ति स्टेट की ट्रेजरी से पशुओं का चारा खा जाता है वो व्यक्ति दोबारा शासन में आएगा तो क्या करेगा। आज देखिए, वो जो है सजा काट रहे हैं और वो रिम्स में एडमिट बताए जा रहे हैं, पिछले 1-1.5 साल से रिम्स में एडमिट है। ये किस प्रकार की सजा है भैया? जो रिम्स का डायरेक्टर है वो तो जो है गेस्ट हाउस में है, और जो सजाए याफ्ता मुजरिम है, मुजरिम कहूंगा क्यों? क्योंकि उन्होंने हजारों लाखों करोड़ों रुपए का गबन किया हुआ है, और उसके बाद उनको ऐसे प्रस्तुत किया जा रहा है जैसे वो बहुत बड़े स्वतंत्र सेनानी हो। और देखिए, तमाम पिछले 1.5-2 साल की अगर आप कार्रवाई को सिलसिलेवार तरीके से देखेंगे तो कई 100 करोड़ों की जो है प्रॉपर्टीज से लेकर कैश जब्त किया गया है लालू यादव की परिवार से। यदि उनसे पूछा जाए, तथा कथित सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ने वाले लालू प्रसाद अपने राजनीतिक जीवन के शुरुआत में किसी झोपड़पट्टी में रहते थे। भैया, बिहार में उन्होंने कौन सी इंडस्ट्री लगा दी या कौन सी उन्होंने फैक्ट्रियां सेटअप कर दी देश के अंदर कि रातों रात हजारों करोड़ों की संपत्ति के मालिक बन गए। उनके बच्चे कौन सी जॉब करते हैं, उनकी बेटियां कौन से हॉस्पिटल में जो है एज अ प्रैक्टिशनर डॉक्टर हैं, या उन्होंने कौन से हॉस्पिटल खोल दिए कि उनके पास इतनी करोड़ों अरबों की संपत्ति आ रही है। तो देखिए, देश की जनता इतने सालों से बेवकूफ बनती आ रही थी, पर आज देश के अंदर एक नया पॉलिटिकल अवेयरनेस हुआ है, और आज देश की जनता जो है, आप जितना झूठ बोलोगे जनता उसका जवाब आपको उतनी दुगनी ताकत से दे रही है। क्योंकि आज जो है डिजिटाइजेशन है, सब बच्चे हाथ में फोन लेकर घूम रहे हैं, तो बड़ा आसान है चीजों को जो है ढूंढना, चीजों को वेरीफाई करना, चीजों को वैलिडेट करना। तो अब वो जमाने गए कि आप स्टेज में खड़े होकर बोलेंगे। लालू जी का बड़ा एक स्टाइल रहता था, वो अपनी चुनावी सभाओं में खड़े होकर बोलते थे कि हमको वोट दो तो हम आपकी सड़क हेमा मालिनी के गाल जैसा बना देंगे। दूसरा चुनाव हुआ, जनता ने पूछा कि लालू जी, आप पिछले चुनाव में बोले थे कि सड़क जो है हेमा मालिनी के गाल जैसे बना दूंगा, अभी तो नहीं हुआ। तो बोले, हट बुड़बक, हम सही बोले थे, जाके देखो हेमा मालिनी का गाल बिहार की सड़कों जैसा ही हो गया है। तो इस प्रकार की एक जो है कॉमेडी की जो पॉलिटिक्स करने वाले लोग और जनता को इन्हीं जुमलों में उलझाने वाले लोगों की राजनीति अब देश में समाप्त हो गई है। जात पात की राजनीति इस देश में समाप्त हो गई है। अगर यही होता तो आप उत्तर प्रदेश के अंदर पूर्ण बहुमत की जो है सरकार नहीं देखते। क्यों? इस देश के अंदर के कुछ राजनीतिक स्ट्रैटेजिस्ट को यह लगा कि हाँ, बिहार है तो मुस्लिम यादव का एक कॉम्बिनेशन कर लेंगे, दलित और जो है महादलित का एक कर लेंगे, और भाजपा तो सवर्णों की पार्टी है, इसको तो हम ऐसे ही साइड लगा लेंगे। परंतु जो बिहार में चुनाव हुआ, महिलाओं की 60% वोटिंग, पुरुषों की 54.5% की वोटिंग का सीधा सीधा अर्थ है कि महिलाएं जागरूक हो गई हैं। और बिहार के अंदर आज एक महिला का डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाना भारतीय जनता पार्टी ने एक संकेत दिया है कि आज जो है महिलाएं जो है बिहार में अब और आगे निकल चुकी हैं।
उन्होंने पॉलिटिकल करेक्टिवनेस के अंदर एक ऐसा जज्बा दिखाया है कि अब बिहार एक नई इबारत लिखने जा रहा है और जिसको आप होते हुए दिनों में देखेंगे। देखिए, यही राजनीतिक पॉलिटिकल करेक्शन का समय है। यदि राहुल गांधी और सोनिया गांधी जी जो अपने चरण चाटुकार हैं, जो उनके बगल में बैठकर रोज शाम को, नहीं मैडम ऐसा नहीं है, नहीं मैडम आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, आपकी सभा में 20,000 लोग आए आपके यहाँ, इन चीज़ों से जो है राजनीति नहीं होती है। आपकी सभा में 50,000 आए चाहे 60,000 आए, वोट पड़ेगा तभी आप जीतेंगे। पर जो ये एरोगेंस वाली पॉलिटिक्स है, देखिए, या तो आपका विजन होना चाहिए। एक नेता जो एक कंडोलेंस का मैसेज खुद नहीं लिख सकता, किसी श्रद्धांजलि सभा में जाकर आप उससे किस प्रकार के विजन की बात करेंगे? आप एनसीसी के कार्यक्रम में जाते हैं, एक बच्चा उठ के सवाल पूछता है तो वो बोलते हैं कि जी मुझे एनसीसी के बारे में मालूम नहीं है। आपसे कि आप किसी और कार्यक्रम में जाते हैं, वहां से आपके उस विषय में कोई सवाल पूछ लेता है, कहते हैं मुझे उसके बारे में मालूम नहीं। अरे भैया, तुम्हारे ख्वाब देश के प्रधानमंत्री बनने के हैं और तुम्हें देश की राजनीति और देश के सामाजिक फैक्टर के अंदर जो बेसिक चीजें हैं तुम्हें उसकी तक जानकारी नहीं है, तो हम अपना देश तुम्हें क्यों सौंपें? हम अपने देश का नेतृत्व तुम्हें क्यों सौंपें? अगर आपको इतना ही शौक है देश का नेतृत्व करने का, तो आप अपने आप को इस काबिल बनाइए, अपने अंदर उन क्वालिटीज को ऐड करिए और देश की जनता को बताइए कि हाँ, मैं नरेंद्र मोदी से इन चीजों में 21 हूं, मैं आपको एक नया नेतृत्व दे सकता हूं, ये मेरा पॉलिटिकल विजन है। तब शायद देश की जनता थोड़ी सीरियस हो तुम्हें सुनने को। अभी राहुल गांधी जहां जहां चुनावी सभा करने गए, वहां वहां भाजपा प्रचंड बहुमत से जीती है, तो भाजपा तो चाहेगी कि राहुल गांधी जो है और एग्रेशन के साथ जो है आए। तो मुझे लगता है कि राहुल गांधी ने भी ये जो है फलसफा समझ लिया होगा कि भैया मैं जहां जा रहा हूं वहां भाजपा जीत जाती है, मैं ना ही जाऊं तो ज्यादा बेटर है। तो अभी बहुत ज्यादा जो है इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता है, और जब तक इस प्रकार के चरण चाटुकार अगल बगल रहेंगे तो उन चाटुकारों ने भी बोलना शुरू कर दिया है। सिब्बल का बोलना, फिर उसके बाद उस पे जो है राहुल गांधी के लिए जो है सलमान खुर्शीद का डिफेंड करना। तो आप समझिए कि जब तक आप पॉलिटिक्स के अंदर देश के मुद्दों को नहीं समझेंगे, आप जब तक अपने आप को ग्रूम नहीं करेंगे, तब तक इस पार्टी का भगवान ही मालिक है। अभी तक तो 40 है, तो अगले चुनाव में भी यही हाल रहा तो माँ, बेटे, बेटी और शायद दामाद भी चुनाव लड़ ले तो 4 जनों की पार्टी रह जाएगी। तब तक के लिए देश बहुत सुरक्षित हाथों में और देश की जनता खुश है। जी, एक सवाल मैं आपसे एक क्वेश्चन और यहाँ पर करना चाहूँगी। ये तो आपने सुना ही होगा, घर का बेदी लंका डाय। पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया जी इनके लिए विभीषण बन गए थे, फिर सचिन पायलट और अब कपिल सिब्बल जो कि कांग्रेस के अगेंस्ट बोलते जा रहे। क्या लगता है कि ये तीनों विभीषण है या फिर कांग्रेस खुद को डुबो देगी और खुद की लंका ढहा देगी एक दिन? देखिए, ज्योतिरादित्य सिंधिया युवा हैं। यदि राहुल गांधी 50 साल के होने के बावजूद युवा हैं, तो ज्योतिरादित्य सिंधिया भी युवा हैं और उनके अंदर एक पॉलिटिकल एक्यूमेन है जो उन्होंने दिखाया और उन्होंने टाइम एंड अगेन प्रूव किया। वो जो है कैबिनेट मंत्री रहे, तमाम पदों पर रहे और उनकी लड़ाई कोई व्यक्तिगत लड़ाई नहीं थी। कांग्रेस की सरकार आई तो जिनको मुख्यमंत्री बनाया गया वो जो है गांधी परिवार के बड़े करीबी हैं, बड़े विवादित हैं। और उसके बाद जब उन्होंने, जो कांग्रेस का मैनिफेस्टो था, उनका विवाद वहीं तक सीमित था। आपने, राहुल गांधी ने तमाम सभाओं में कहा कि यदि जो है किसानों का कर्जा माफ नहीं हुआ तो 100 दिन में मैं मुख्यमंत्री बदल दूंगा। 1 साल की सरकार रही, किसी किसान का कर्जा माफ नहीं हुआ, उल्टा राइडर्स लगा दिए कि जिसने इतने महीने पहले लोन लिया हो उसका कर्जा माफ करेंगे या जिसने उतने महीने। अरे भैया, आपने जब चुनावी सभा में वादे किए थे तब नहीं बोला था ना कि 6 महीने पुराना, साल पुराना, 2 साल पुराना, 5 साल पुराना। तो अब सरकार बनने के बाद इस प्रकार के जो है फलसफे क्यों लगा रहे हैं आप, इस प्रकार के राइडर्स क्यों लगा रहे हैं? तो ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कोई जो भी किया, उन्होंने अपने सारे समर्थकों को बकायदा त्याग पत्र दिलवाया और उसके बाद वो लोग चुनाव लड़े और वो जीत के आए हैं आज, और उन्होंने अपना जो लीडरशिप प्रूव कर दिया भाजपा में आने के बाद भी। सचिन पायलट को भी सफोकेट लग रहा था, शायद क्या नहीं बना या जो भी वो करना चाह रहे थे, जो उनके समर्थक करना चाह रहे थे, वो नहीं हुआ तो शायद उनको पार्टी ने रिटेन कर लिया, जो भी है। पर आप आज देख रही हैं राजस्थान में क्या हो रहा है, एक सीएम अलग चल रहा है, डिप्टी सीएम अलग चल रहा है, वो पहले भी ऐसे चल रहा था। तो ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि युवाओं की बीजेपी के अंदर, कांग्रेस के अंदर कोई तरजीह नहीं है। अभी बड़ी बात चल रही है कि बराक ओबामा ने अपनी जो है जीवनी लिखी है और उसके अंदर ये कांग्रेस के लोग बड़े खुश हो रहे हैं कि उन्होंने मनमोहन सिंह की तारीफ करी है, पर ये नहीं बताएंगे कि उसमें ओबामा ने यह भी लिखा है कि सोनिया गांधी ने मनमोहन सिंह को इसलिए प्रधानमंत्री बनाया कि वो राहुल गांधी के लिए खतरा नहीं थे। सचिन पायलट
पायलट राहुल गांधी के लिए खतरा है, ज्योतिरादित्य सिंधिया राहुल गांधी के लिए खतरा है, जितिन प्रसाद राहुल गांधी के लिए खतरा है, मिलिंद देवड़ा राहुल गांधी के लिए खतरा है। जो भी विजन वाला युवा नेता है वो निश्चित रूप से राहुल गांधी के लिए खतरा है। या तो राहुल गांधी अपना स्टैंडर्ड ऊंचा कर लें, अब राहुल गांधी को होश आए, फुर्सत आए तो वो ग्रूम करेंगे। आप देखिए 2019 का लोकसभा का चुनाव, राहुल गांधी सुबह एक सभा में जा रहे हैं, वहां राफेल का एक रेट बता रहे हैं, दोपहर को जा रहे हैं दूसरा रेट बता रहे हैं, शाम को जा रहे हैं तीसरा रेट बता रहे हैं। भैया आपको एक राफेल का रेट आपका सेंसेक्स की तरह घटता बढ़ता रहता है, आपको ये नहीं पता तो आप क्या ऑल्टरनेट पॉलिटिक्स देंगे देश को। तो देश की जनता भी समझ रही है, उनकी पार्टी के लोग भी समझ रहे हैं, और धीरे धीरे करके जब जो डूबती नाव है ना है कि प्रोमिसेस को फुलफिल कौन कर रहा है। यदि इतना सब कुछ होते हुए भी कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व अपना पॉलिटिकल विजन इंटैक्ट नहीं करता, एक पॉलिटिकल रिकॉन्सिलेशन की सिचुएशन में नहीं आता, तो आज 40 हैं, कल 4 रह जाएंगे और 4 भी वो परिवार वाले रह जाएंगे। तो यही देखना और समझना एक नेतृत्व की आवश्यकता होती है कि जनता की नब्ज क्या कह रही है, जनता किस प्रकार का नेतृत्व खोज रही है। यदि आप देश के अंदर एक ऑल्टरनेट पॉलिटिकल विजन देने में असफल हो जाते हैं तो आप साल दर साल जो है, आप दशकों दर दशक जो है सत्ता से बाहर रहेंगे। आपके नाम के पीछे गांधी लग जाने से जनता अब आपको स्वीकार नहीं करेगी। जी जी, देखिए आत्मसमर्पण की आप यहाँ पर बात कर रहे थे, तो मैं आपसे एक सवाल और करना चाहती हूँ। यही कांग्रेसी नेताओं का भी कहना है कि बिहार चुनाव के दौरान राहुल गांधी, प्रियंका गांधी या सोनिया गांधी ने आत्मसमर्पण नहीं दिखाया बिल्कुल भी, बल्कि चुनाव के दौरान वो लोग मनाली छुट्टियां मनाने गए हुए थे। तो छुट्टियां मनाने वो गए हुए थे, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ क्या कॉन्फिडेंस इतना ज़्यादा था कि हम तो जीत ही जाएंगे, या फिर उनको ये पता था कि भैया कुछ होना तो है नहीं तो छुट्टियां ही मना। देखिए, ना आप इसको कॉन्फिडेंस कहेंगे ना आप इसको कुछ और कहेंगे, ये शेयर एक तरह का एरोगेंस है। एरोगेंस ऐसा, आपकी पार्टी 70 सीटों पर चुनाव लड़ रही है और आपने 7 रैलियां भी नहीं करी, और जिन मोहतरमा को उत्तर प्रदेश के अंदर जो है महासचिव पद का जो है वो दे रखा है, जिनकी कभी नाक तो कभी बाल जो है इंदिरा जी से मिलाई जाती हैं, तो आज कांग्रेस के लोगों को समझ जाना चाहिए कि अपनी दादी या नानी से शक्ल मिलने पर देश की जनता जो है वोट नहीं देती है।